नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बताइए कि आप लोगों के त्योहार कैसे गए? दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, इस साल के सभी त्योहार खत्म हो गए हैं और दुआ करते हैं कि हर साल आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ऐसे ही त्योहार मनाते रहें, सुखी और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सही से वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत केयर किया है और मेडिसिन भी ला के दिया है, जिससे मैं जल्दी ठीक हो चुकी हूँ। और इसलिए मैं आपके सामने आज ऐसे वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं और सब हस्बैंड से यही वो करती हूँ कि अपनी पत्नियों का ऐसे ही ख्याल रखें, क्योंकि वो भी घर का सारा काम करती हैं, खाना बनाती हैं, सब करती हैं। तो एक दिन अगर वो बीमार हो जाएँ तो उनका साथ दें। हमें तो खैर लाइफ पार्टनर अच्छा मिला है जो हमारी बहुत केयर करता है। और बहनों आपसे एक बात शेयर करना है आज। बात ये है कि जब करवा चौथ का दिन था तो मुझे कुछ आता नहीं था मेकअप वगैरह करना। मेरा हमेशा से यही लुक रहा है, बाकी कुछ नहीं। कुंवारेपन में तो ये भी नहीं था और शादी के बाद मतलब ये सब हम अपने पापा के सामने लिपस्टिक, बिंदी तक कभी नहीं लगाया है। हमें शर्म आती थी और पैंट वैंट तो कभी नहीं पहना है। बाकी हस्बैंड के सामने भी पैंट तो नहीं पहना है, उनको ये सब पसंद नहीं है, उनको सूट सलवार ही पसंद है। बाकी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम्हें कोई भी कुछ भी चीज चाहिए, कुछ भी मंगवाना हो तो ऑनलाइन करवा लिया करो। लेकिन मुझे मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैसे बहुत सी लेडीज होती हैं करवा चौथ के दिन मेकअप बहुत ज्यादा पोत लेती हैं और कुछ तो ऐसी भी होती हैं कि कुछ भी नहीं कर पाती हैं, घर के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि उनको कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता है। बाकी मेरे पास टाइम तो बहुत है, हमारे घर में इतना काम नहीं है, लेकिन मुझे मेकअप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अब की बार यहाँ पे मेरा पहला करवा चौथ था, तो मुझे करवा चौथ के बारे में पता नहीं था कि यहाँ कैसे मनाते हैं। ससुराल में मेरी सास ने कभी किया नहीं, इस वजह से जब मैं हमारे ऊपर रहती है एक बहन, बहन बोलती हूँ उसको, मैं उनके घर गई और उनको बोला कि करवा चौथ पे जो कहानी कहते हैं ना कि हम दोनों साथ में कह लेंगे, तो उसने बोला कि ठीक है आ जाना। तो मैं वहां चली गई। उन्होंने बोला तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? मैंने कहा मैं तो रेडी हूँ। मैं सिंपल थी, मेरे बाल खुले थे और जैसे बाल वाल धोते हैं, और सिंदूर लगा हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ फिर से। मैं दूसरे कपड़े चेंज करके चली गई, लेकिन मेरे बाल वही थे, मैंने कुछ नहीं किया। तो जब हमने कहानी कह ली और पूजा कर ली, आरती कर ली, जो कुछ भी करते हैं करवा चौथ के उसमें, तो मुझे कुछ नहीं पता था। बाकी जो हमारे ऊपर दीदी रहती हैं उन्होंने ही हमें बताया है, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमें करवा चौथ की सारी विधि बताया, यहाँ के रीति रिवाज बताया। तो उनके साथ करके हमें बहुत अच्छा लगा। पूजा आरती जैसे जैसे उन्होंने कहा, तो हर साल हम ऐसे ही कर लेंगे, अब हमें पता चल गया है। तो जब पूजा वगैरह का काम खत्म हो गया, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाल बना दें। मैंने कहा बना दो दीदी, वैसे मुझे भी पूजा करनी है नीचे जाके। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा 5 बजे कर लेना, अभी तो 4 बजे हैं। तो उन्होंने मुझे बैठा लिया और मेरे बालों को करने लगी, संवारने लगी। उन्होंने मेरे बालों का बहुत अच्छा हेयर स्टाइल किया और मुझे बहुत पसंद भी आया। और फिर उन्होंने ना मेरे फेस पे पॉन्ड्स का बेबी क्रीम होता है जो, वो अप्लाई किया। उन्होंने मुझे बताया कि ये क्रीम सबसे बेस्ट है। वैसे तो मैं पॉन्ड्स का वो ब्राइट ब्यूटी यूज करती हूँ, लेकिन बीबी क्रीम के बारे में मुझे नहीं पता था कि उसमें फाउंडेशन मिक्स होता है ये वगैरह। उन्होंने बोला कि ये मेकअप ग्लो का काम करता है, तो ये चीज ले आओ। उन्होंने मुझे
फेस पे लगाया भी था और उससे स्किन अच्छी रहती है। तो फाइनली आज मैंने भी पॉन्ड्स का BB क्रीम मंगवाया है ऑनलाइन। देखो ये बहुत महंगा आता है, मतलब 315 रुपए का आया है ये। बाकी छोटा सा होता है क्योंकि कंपनी की चीज ऐसे ही आती है। बाकी 2-3 साल चल जाएगा, 3 साल की गारंटी है इसकी। तो ये बहुत ही अच्छा है और मेकअप ग्लो का काम करता है। बाकी जिन बहनों को मेकअप के बारे में मेरी तरह कुछ नहीं पता है तो वो ये यूज कर सकती है, ये बेस्ट है। बाकी बहनों आप भी अपने बारे में बताना कि आप लोग पहले से ही ये यूज करती हैं या आप भी मेरी तरह ही आपको भी अभी पता चला है। शेयर जरूर करना। बाकी और तो मैं कुछ करती नहीं, ये तो नॉर्मली है ही अपना। बाकी आज ये अप्लाई किया है। वैसे मुझे हर नई चीज से पिंपल्स आ जाते हैं। वैसे तो पॉन्ड्स से भी मुझे पिंपल्स आए थे, जब शादी हुई तो पहली बार यूज किया तो पूरा चेहरा पिंपल से भर गया था मेरे। तो मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मुझे नहीं लगाना ये सब, मेरे तो पिंपल हो गए हैं इससे। तो कहती कि थोड़े बहुत तो होते हैं, कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं तो पिंपल तो आते ही हैं। फिर मैंने उनकी बात मान के फिर से लगाने लग गई और वो सही थी। कुछ दिनों बाद मुझे कुछ दिनों बाद मुझे पॉन्ड्स की ब्राइट ब्यूटी क्रीम सूट आ गई अच्छे से और फिर मेरे चेहरे से सारे पिंपल अपने आप खत्म होते चले गए। अभी मुझे अगर थोड़ा बहुत पिंपल आ जाता है, कल परसों यहाँ पिंपल हो गए थे तो इसी से ठीक हो गए हैं। बाकी अब ये नया मंगवाया है, वैसे तो पॉन्ड्स का ही है लेकिन देखते हैं, आज ट्राई किया है क्या होता है। बाकी उन दीदी ने जब लगाया था तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। और अभी मेरी सास उठी हैं सो के। मैं तो दोपहर में सोती नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं दोपहर में सो जाती हूँ तो रात में सो नहीं पाती, इसलिए पूरी दोपहर कभी गाने सुनती हूँ, कभी कुछ, कभी हस्बैंड से बात कर लेती हूँ। घर से फोन आ जाता है, दीदी उससे बात कर लेती हूँ। और अभी आज कल तो हस्बैंड मेरे हेड ऑफिस गए थे तो थोड़ा लेट आए थे, लेकिन आज जल्दी आ जाएंगे। अभी तो घूम नहीं पा रही हूँ और बाकी दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। पोल्यूशन से सांस भी सही से नहीं ले पा रहे हैं। मास्क से तो मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आती है, तो मास्क लेके ही जाना पड़ता है अगर बाहर जाएं। सुबह भी न्यूज में देखा था कि बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। मेरे से तो मास्क लगता नहीं, इसलिए मैं बाहर ही नहीं जाती हूँ, अंदर ही रहती हूँ। बाकी आजकल घर की बहुत याद आ रही है, घर जाने का बहुत मन है लेकिन फिलहाल नहीं जा सकती हूँ। और आप लोग भी बताना कि आपके वहाँ पोल्यूशन का क्या वो है। बाकी कह रहे हैं हरियाणा में ज्यादा पोल्यूशन है, अब की बार दिल्ली 10वें नंबर पर है। बाकी दिल्ली में बहुत पोल्यूशन रहता था लेकिन अब की बार 10वें नंबर पे है दिवाली वो दिल्ली। और बहनों आप सब भी गृहिणी हो मेरी तरह और घर के काम काज से अगर थोड़ा फुर्सत मिले तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दिया करो मेरी तरह। मैंने भी यहीं आके ये सब सीखा है कि ये सब क्या मेकअप वगैरह कैसे करते हैं। बाकी इतना नहीं पता है, यही बस इतना ही पता है कि ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश लगा लिया, ब्राइट ब्यूटी क्रीम लगा ली और बाकी ये अब मंगवाया है ये अप्लाई कर लिया, कुछ भी नहीं। और सुबह से ऐसे ही लेटी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, तब जाके मैंने कैमरा ऑन किया। बाकी रात में हस्बैंड आएंगे, खाना वाना बनाऊंगी, अभी थोड़ी देर में पूजा करूंगी, फिर कल की वीडियो बनाएंगे शायद। कल मेरे हस्बैंड, हाँ कल तो ऑफिस जाएंगे। संडे संडे मेरे हस्बैंड खाना पकाते हैं, देखते हैं संडे क्या स्पेशल बनाएंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आजकल हमारी वीडियो भी नहीं देख रहे हो। पता नहीं हमारे से क्या गलती हो गई है कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। गाइस प्लीज सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है। आने वाले टाइम में हम आपसे वो सब शेयर करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर की बातें, हम कैसे मिले, हमारी शादी कैसे हुई,
अपनी ज़िंदगी का मतलब हर पर्सनल बात आपसे शेयर करेंगे। हम अपने गाँव जाएँगे, अपने गाँव भी आपसे शेयर करेंगे। हम अपने गाँव में खेतों में जाते हैं तो वहाँ की बातें, वहाँ के वादियाँ मतलब सब कुछ शेयर करेंगे आपसे। तो बाकी वादियों में तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि हमारी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है आजकल, तो अभी नहीं जा सकते। बाकी अपने गाँव का माहौल, गलियाँ, पेड़-पौधे, खेत वगैरह सब दिखाई देंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करो। आप सबका सपोर्ट ही हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। कल के व्लॉग में मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।